सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं। उधर वो गए हैं और जैसे ही वो सऊदी एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं तो सऊदीया के जो फाइटर जहाज हैं उन्होंने उनको स्कॉट किया। बहुत कम ऐसे होता है कि किसी वजीर आजम को सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क इस तरह का प्रोटोकॉल दे। पाकिस्तान ने अब इंडिया के जो राफेल गिराए हैं उसके टेल नंबर उन्होंने जारी कर दिए हैं। अच्छा जी, नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनकी आज बर्थडे है। अब मामला एशिया कप में ये है कि पाकिस्तान की बात मान ली गई है, ऑल्दो कि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं उनको फारिग कर दिया गया है और रिचर्डसन प्रोबेबली वुड बी द मैच रेफरी इन पाकिस्तान नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास इब्राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये भी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया पहुँचे हैं। उधर वो गए हैं और जैसे ही वो सऊदी एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं तो सऊदीया के जो फाइटर जहाज़ हैं उन्होंने उनको एस्कॉर्ट किया। बहुत कम ऐसे होता है कि किसी वज़ीर आज़म को सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क इस तरह का प्रोटोकॉल दे। तो पाकिस्तान को इस तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है और हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। ऑफ कोर्स हमने ये चीज़ जिसको कहते हैं ना अर्न की है, हमें किसी ने प्लेट नहीं रख के दी है। हमने इंडिया को जो जंग हराई है उसके बाद हमारा जो मकाम है दुनिया में वो बिल्कुल चेंज हो गया। दुनिया हमें एक मुख्तलिफ नज़र से देखती है। हमने इकनॉमिक मामलात में भी बहुत बेहतरी की है। कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस थे लेने वाले, कुछ रिफॉर्म्स थे वो हमने किए हैं। हालाँकि उसमें बहुत सारा काम होने वाला है। ये बात ठीक है अपनी जगह। मतलब वो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी अवाम को बड़ा फ़ायदा हो गया, ठीक है ना? वो एक अलग मामला है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इंटरनेशनली लोग देखते हैं कि यार ये कुछ करते भी हैं कि नहीं? ये कुछ चेंजेस भी करते हैं कि नहीं? ये मतलब आ जाते हैं हमारे पास 1 बिलियन, 2 बिलियन डॉलर ले जाते हैं और उसके बाद फिर कुछ करते हैं नहीं है, अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, अपने मामला ठीक नहीं करते, करप्शन ये वो इस तरह उस तरह, और फिर हमारे पास आ जाते हैं। तो पाकिस्तान ने वो चीज़ें भी की हैं जिसकी वजह से दुनिया को ये एहसास हुआ है कि यार ये सीरियस हैं, ये वाक़ई वो चीज़ें कर रहे हैं। और मिलिटरीली जो हमने कर दिया इंडिया के साथ उसके बाद हमारी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया और शुक्र है अल्लाह ताला का, इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। कौन सोच सकता था 5, 6, 7 मई से पहले कि पाकिस्तान का ये मकाम होगा, हमारे पासपोर्ट की ये इज़्ज़त होगी। वो इमरान खान साहब कहते थे पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, टके की इज़्ज़त नहीं उन्होंने करवाई, लेकिन अब पाकिस्तान के पासपोर्ट की वाक़तन इज़्ज़त है। दुनिया को अब ये पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ आप पंगा नहीं ले सकते, जिसने अपने अपने से 6 गुना बड़े मुल्क को मार पिटाई, अब जिसने अपने से 6 गुना बड़े मुल्क को जिसको कहते हैं ना उसकी दरगत बना दी और मिलिटरीली जिसका बजट पाकिस्तान से 8 गुना ज़्यादा है, उसको पाकिस्तान ने अच्छा खासा जिसको कहते हैं ना रगड़ के रख दिया। तो ये बड़ी हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा था कि वो कोई भी हो, वो शहबाज हो, इमरान हो, नवाज़ हो, ज़रदारी हो, बिलावल हो, इट डज़न्ट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान का जहाज़ जा रहा है और पाकिस्तान के जहाज़ को इस तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है कि जंगी जहाज़ उसके साथ आ रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है हम तो इस बात पे तड़पते रहते हैं कि लाल कारपेट बिछाया कि नहीं बिछाया, कोई हमें लेने आया कि नहीं आया। अब तो देखिए ना हमें हवा में यानी हम उसकी एयर स्पेस में एंटर हो रहे हैं तो हमें प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो ग्राउंड पे तो ज़ाहिर-सी बात है मिलेगा ही मिलेगा। और फिर ये भी शो करता है ना कि अब हम किस तरह की बात करने के काबिल हैं। आप सोचें, जब ये शहबाज शरीफ इस हुकूमत में आया था और ये सऊदीया गया था, तो क्या वहाँ पर जहाज़ थे इनके इर्द-गिर्द? और क्या करने जा रहे थे हम? पैसा माँगने जा रहे थे और क्या करने जा रहे थे हम, यू नो? और शहबाज शरीफ तो कहता भी है कि वो मतलब उसको बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि जब वो जाकर तो पैसा माँगता है और उनसे कहता है कि जी हमें ज़रूरत है इस टाइम फंडिंग की, आप हमारा कर्ज़ा रोल ओवर कर दें, आपने जो डॉलर्स पार्क किए हुए हैं हमारे बैंक में, उसको थोड़ा-सा और एक्सटेंड कर दें, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो अब क्या सिचुएशन हो गया आप सोचिए ना, अब जब शहबाज शरीफ बैठ के बात करेगा, तो वो शायद उसकी गुफ्तगू ही अलग होगी, अब वो माँगने नहीं गया होगा, अब वो कहेगा कि जी हमारे पास ये अपॉर्च्युनिटी है, ये प्रोजेक्ट है, आप इधर इन्वेस्ट करें, आप यहाँ इन्वेस्ट करें, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, ट्रेड चाहते हैं, डील्स चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट शहबाज शरीफ वुड डिस्कस नाउ।
तो अल्लाह का बड़ा करम है। आई थिंक इस बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इस चीज़ को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम इस पोजीशन में पहुँचे हैं कि अब हमारी डिस्कशन भी चेंज हो गई। अब हम कर्ज़े माँगने नहीं जा रहे, पैसा माँगने नहीं जा रहे, बट हम अब आपके साथ डील्स करने जा रहे हैं, ट्रेड करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। दूसरी तरफ जी ये हुआ है कि पाकिस्तान ने अब इंडिया के जो राफेल गिराए हैं उसके टेल नंबर उन्होंने जारी कर दिए हैं। तो अब पाकिस्तान ने बड़ी खुला खुला डोला जो है ना वो उनको उनके टेल नंबर क्या होते हैं जी, सीरियल नंबर होता है जहाज का, उसके ऊपर लिखा होता है, जो टेल होती है ना जहाज की उसके ऊपर लिखा होता है ये वाला नंबर ना। और जो उनका जिसका ना फ्लैगशिप राफेल था, यानी वो राफेल जो कि आया था और उसको इन लोगों ने हार पहनाए हुए थे, उसमें नींबू और पता नहीं उनका डिफेंस मिनिस्टर भी बैठा हुआ था, वो भी हम गिरा चुके हुए हैं। वो था BS-001। इसके अलावा जी BS-021, BS-022 और BS-027, ये 4 राफेल हमने गिराए हैं और हमने इसके टेल नंबर दे दिए हैं उनको। अब इंडियन गवर्नमेंट के अगर वो कहते हैं ना इंडियन एयर फोर्स और इंडियन गवर्नमेंट में अगर दम है, तो इस टेल नंबर के जहाज हमें दिखा दें फिर। और राफेल जो कंपनी है उसके लोगों को लाकर जी ये खड़े हैं जी BS-001, ये खड़ा है BS-021 और ये है जी BS-022 और ये है BS-027। मामले खत्म हो जाएगा जी, खत्म कहानी। पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। वो इंडियंस अगर ये जहाज दिखा देते हैं तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, तो दिखा दें आप फिर। और इस पे ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जी जो एक पाकिस्तान नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर हैं और फॉर्मर DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद अहमद किदवाई, उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान ने टोटल जो है वो 8 जहाज गिराए हैं, जिसमें 4 राफेल, एक मिग-2, एक मिराज 2000, एक सू-30 और एक हिरॉन UAV। मतलब ये ड्रोन है ना जो कि अनआर्म्ड, जो कि कोई उसको पायलट नहीं होता जिसका। तो उन्होंने कहा कि ये जो जंग थी ये 87 आवर्स की थी। जो टोटल जंग हुई है वो 87 घंटों की हुई है, जिसमें से कि 48 घंटे, प्लीज नोट, 48 घंटे इंडिया के जो जहाज थे वो उड़ ही नहीं सके। यानी कि वो इस काबिल नहीं थे कि वो उड़ते, वो डर की वजह से, खौफ की वजह से उन्होंने ग्राउंड किए हुए थे। क्योंकि पाकिस्तान इतना ज़्यादा, पाकिस्तान की वो जिसको कहते हैं ना पेनिट्रेशन थी उनके सिस्टम में, कि इंडियंस डर गए थे कि यार अगर हमने और उड़ाया, रफेल उड़ाया या कोई और उड़ाया, ये तो हमें पता नहीं कब मार दें, कहाँ से मिसाइल आ जाए, पाकिस्तान का तो पता ही नहीं चल रहा। इतना खौफ था, इतना डर था, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान ने ये जंग जीती है। अच्छा जी, नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनकी आज बर्थडे है। आप उनको जानते होंगे एज बुचर ऑफ गुजरात। ये एक एक्सट्रीमिस्ट और जिसको कहते हैं ना एक टेररिस्ट आदमी है, और इस टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट बंदे को इंडियंस ने अपना वजीर आजम चुना। उसकी आज सालगिरह है और उसने पूरे इंडिया के अखबार भर दिए हैं अपनी बर्थडे की विशेष से। ये आप देख सकते हैं सारे, आप अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह अखबारों में उसने एड्स दे दे के सारे के सारे अखबार भर दिए हैं अपनी बर्थडे से। सो ये नार्सिसिस्ट एज वेल। ये भी इमरान खान का भाई है एक तरह से। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इन लोगों की बड़ी स्ट्रांग है। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, जाहिल बनाते हैं और उनको गलत इंफॉर्मेशन देकर और ये इस तरह की हरकतें करके अपना जो स्टेचर है उसको ऊपर करते हैं। लेकिन मोदी यार, तुम मतलब किस काबिल रह गए हो जब तुम जंग ही हार गए हो पाकिस्तान के खिलाफ। तुमने अपनी जो तुम्हारा घमंड था, जो एरोगेंस थी, वो तो पाकिस्तान ने उन जिसको कहते हैं ना 6-7 जो जहाज हमने गिराए हैं तुम्हारे, वो मलिया-मेट हो गए उसके साथ। और फिर हमने जो तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम फारिग किया, यानी S-400 जो हमने तबाह किया, उसके बाद पाकिस्तान की इजारादारी थी तुम्हारे आसमानों पर, पाकिस्तान की हाकमियत थी अल्लाह ताला के हुक्म से। हम उस टाइम तुम्हारे आसमानों पर राज कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम ही फारिग हो गया था। और हमने तुम्हारी अनगिनत मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया और फिर तुमने मिन्नतें की अमेरिका की कि ये रोकें इनको, और फिर सीज़ फायर अमेरिका के कहने पर, और हमने वो मान ली बात। वरना हम तो उस टाइम चाहते तो तुम्हें कहाँ का कहाँ रगड़ जाते हैं, हम तो कश्मीर में घुस जाते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते थे उस वक़्त। तो हमने तो तुम पे उसको कहते हैं ना एक तरस खाया है या हाथ होला रखा है, वरना हम कुछ भी कर सकते थे उस वक़्त। तो ये उसकी जो लेगेसी है, I mean, he's 75 years old. He's an old man. I mean, politically he's dead. तो वो अब उसकी लेगेसी ये है कि पाकिस्तान ने उसको
ऐसे तमाचे मारे हैं कि वो अब वो पूरी दुनिया में अपना मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब मामला एशिया कप में ये है कि पाकिस्तान की बात मान ली गई है, ऑल्दो कि इसकी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं, उनको फारिग कर दिया गया है और रिचर्डसन प्रोबेबली वुड बी द मैच रेफरी इन पाकिस्तान्स नेक्स्ट गेम जो कि आज हो रही है। पाकिस्तान ने कल प्रैक्टिस भी की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कैंसिल हुई थी, फिर शुबात पैदा हुई कि पाकिस्तान शायद वापस आ जाए, फिर प्रैक्टिस में चले गए तो लगा नहीं कुछ हो गया है, आईसीसी शायद मान गया है। तो बहरहाल जी वो अब ये तो बात तय है कि वो जो मैच रेफरी है उसके होते हुए तो पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। सो वो चेंज हो गया। लेकिन एक इशू पेंडिंग है। वो इशू ये है कि सूर्य कुमार यादव जो हैं उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है। अपनी आर्मी को जो मैच की जीत थी वो डेडिकेट की और पहलगाम के जो लोग थे उनको उनके साथ उसने वो इज़हार यकजहती किया या जो भी था। उस पे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब मसला ये है कि उस्मान ख्वाजा को इन लोगों ने शूज़ नहीं पहनने दिए थे, उसपे फ्री पैलेस्टाइन इस तरह की कुछ स्टेटमेंट थी। इसी तरीके से कोई भी किसी भी प्लेयर ने आज तक कभी भी वो काम किया है तो इन्होंने उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है आईसीसी ने, लेकिन सूर्य कुमार यादव के खिलाफ नहीं लिया। तो इसका मतलब है कि इट्स अ ओपन पार्टी नाउ। तो सलमान अली आगा को मेरी एक सजेशन है, वो ये करे कि आज का मैच तो वो जीत ही जाएगा और वो एंड पे जो सेरेमनी होती है पोस्ट मैच उसमें जाए और जाकर कहे कि मैं अब ये वाली जीत जो है ये अपनी आर्मी के नाम करना चाहता हूँ, बल्कि एयरफोर्स के नाम करना चाहता हूँ जिन्होंने इंडिया के 6 जहाज गिराए, जिसमें कि राफेल भी शामिल थे। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। इतनी सी स्टेटमेंट दे दे और फिर जब नेक्स्ट मैच हो इंडिया के खिलाफ, वो हम हारे या जीते, उसमें भी जाकर एक स्टेटमेंट दे दे। क्योंकि अब खुला माहौल है ना, फिर जो मर्जी देता फिरेगा। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ नहीं कार्रवाई होनी तो सलमान के खिलाफ क्यों होगी? फिर इनको अब ये काम करना चाहिए। मेरा ये सजेशन है सलमान अली यादव को, ये पीसीबी को चाहिए कि उनको अब फ्री हैंड दे, उसको जाके उड़ा दे, स्टेटमेंट दे खुल के, ऐसी की तैसी कर दे। क्या है जी, हमने कमाल कर दिया, हमने इनके जहाज गिराए, हमने इनके मिसाइल मारे, सारा कुछ बेड़ागर कर दिया और हमने जंग जीती। ये अनाउंस कर दे सलमान अली यादव। आखिर इन्होंने यही करना है ना, तो वहां जाके कहे कि जी हमने 6 जहाज गिराए एंड आई डेडिकेट माय विन टू द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड आई डेडिकेट दिस विन टू पाकिस्तान आर्मी फॉर विनिंग द वॉर अगेंस्ट इंडिया। मजा नहीं आ जाएगा? मैं कहता हूँ ये वाला काम जरूर होना चाहिए। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।